हार्ट की पंपिंग पावर का क्या मतलब है? हार्ट पंप करता है और हार्ट जो पंप करता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चेंबर है लेफ्ट वेंट्रिकल। वो जब हार्ट पंप करती है तो उसमें 60% ब्लड को करीब करीब बाहर फेंकता है। मतलब अगर वो हार्ट की साइज बड़ी है तो उसमें 100 ब्लड है और छोटा हो जाए तो 40 ब्लड रह जाए, इसका मतलब 60 को बाहर फेंक दिया। हार्ट आपको मालूम है 72 बार 72 टाइम्स एक मिनट में पंप करता है और हर बार 60% ब्लड को बाहर फेंकता है, 40 अंदर रह जाती है, फिर 60 आती है, फिर 60 को बाहर फेंकता है। तो हार्ट का पंपिंग नॉर्मल पावर होती है 60। आदमी बोलता है सर कौन सी टेस्ट से पता चलेगा? तो इकोकार्डियोग्राम कराएंगे तो आपको पता चलेगा आपकी हार्ट की पावर कितनी है। अब पावर घट जाती है तब आदमी को टेंशन हो जाता है कि सर मेरी पावर कम हो गई है। पावर कम होने का 99% जो रीजन होता है वो होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का क्या मतलब है? हार्ट की जो 3 ब्लड सप्लाई है वो अगर ब्लॉक्ड हो जाए 100%, एनी ऑफ देम, कोई भी उनमें से तीनों में से कोई भी 100% ब्लॉक हो जाए, उसके ब्रांचेस 100% ब्लॉक हो जाए तो हार्ट का एक हिस्सा काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो एरिया डेड हो जाएगा, डैमेज्ड हो जाएगा, उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। तो हार्ट ऐसे पंप कर रहा था और ये एरिया डेड हो गया या डैमेज्ड हो गया तो हार्ट का पावर नेचुरली कम हो जाएगा। तो इस पंपिंग पावर को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो कोई को भी हार्ट अटैक हो जाए तो हम लोग बोलते हैं इको करवाइए और उससे पता चलेगा आपका हार्ट का पंपिंग कितनी रह गई है। अगर कोई का 50 रह गया तो मतलब हो गया कि 60 की 50 रह गई, 10% डैमेज्ड हो गया है, डेड हो गया है। और अगर 40 रह गई तो 20%, और 30 रह गई है तो 30%, आधा हार्ट डैमेज्ड है। और अगर 20% रह गई है तो आप काफी सारा डैमेज हो चुका है। मैं बता दूं मिनिमम एक आदमी को जीने के लिए पंपिंग पावर 15% चाहिए। तो अगर कोई की 40 है तो घबराने की जरूरत नहीं है कि एकदम खत्म हो गई है, पर आगे बढ़े उसका बंदोबस्त जाननी चाहिए। तो बढ़ने का क्या उपाय है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बढ़ने का एक ही चीज याद रखिए, हार्ट में हीलिंग की कैपेसिटी है, हार्ट को अपने आप को रिपेयर करने का कैपेसिटी है। आपको मालूम है हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर्स हड्डी को जोड़ के छोड़ देते हैं, हड्डी अपने आप रिपेयर कर लेता है। सेम थिंग अप्लाइज टू द हार्ट कि हार्ट को आपने एक एरिया को डैमेज कर दिया, वो एरिया का कुछ एरिया तो डेड हो जाता है, वो रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, बट जो एरिया डैमेज्ड हो गई वो एरिया को रिकवर किया जा सकता है। और वो हम लोग अपने आप ही हार्ट को हील करने का थोड़ा समय देते हैं। अगर हार्ट हील कर गया 10-15 दिन में तो पता चल जाता है दोबारा इको कराने से। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं और थोड़ा एफर्ट करना, तो उसके लिए हम लोग करवाते हैं नेचुरल बाईपास और ईसीपी ट्रीटमेंट। ईसीपी में हमने इतने लोगों को देखा है जिनकी पंपिंग बढ़ गई है और 10-20% पंपिंग बढ़ना बहुत कॉमन हो गया है। तो मेरे पास हजारों लोग हैं जिनकी पंपिंग बढ़ गई है। तो मैं बोलता हूँ ट्राई करो। अगर वो एरिया डैमेज्ड एरिया है, डेड नहीं है, तो इमीडिएट रिकवरी होगा। और अगर डेड एरिया है तो इसमें कुछ साल लग जाती हैं, क्योंकि जो डेड एरिया वो धीरे धीरे स्विंग करती है और कॉमन जो अलाइव एरिया उसको धीरे धीरे कवर करते रहती है। तो याद रखिएगा हार्ट की पंपिंग बढ़ सकती है और जल्दी करना हो तो ईसीपी या नेचुरल बाईपास का ट्रीटमेंट होता है, जिसको आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। ईसीपी ये नाम याद रखिएगा, एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन और एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, ये ट्रीटमेंट हम लोग साउल में करते हैं। और ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हार्ट में हजारों नई ट्यूब खोल दिया जाता है और उससे पंपिंग बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर कोई आदमी बहुत श्योर होना चाहता है कि सर मेरा पंपिंग बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, इन एडवांस जानना चाहता हूं, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस थैलियम टेस्ट या मायोकार्डियल स्कैनिंग कराया जा सकता है, जिससे हम लोग ये पहले से ही पता कर सकते हैं कि हार्ट में कुछ एरिया डेड है तो कितना एरिया डेड है और कितना एरिया भी डैमेज्ड है जिसको सॉल्व किया जा सकता है। तो एनीवे अगर कोई की हार्ट अटैक होने के बाद हार्ट की पंपिंग कम हुई है तो हम लोग से जरूर कांटेक्ट कीजिए, हम लोग से समझिए किस तरह से हम इसको ठीक करने का सोच रहे हैं। और एक और केस होता है जिसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी, जिसमें मेन ट्यूब्स में कहीं ब्लॉकेज नहीं मिलती है, बहुत मामूली ट्यूब्स में ब्लॉकेज होती है और इस केस में भी पंपिंग कम हो जाती है। पर 1000 में एक होता है कार्डियोमायोपैथी। 1000 अगर मैं मरीज देखूंगा उसमें से 999 करीब करीब हार्ट अटैक से पंपिंग कम होती है और 1% होता है जिसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं मिलती है पर हार्ट की पंपिंग कम होने लगती है। इसमें भी हम लोग दवाई की मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसके संग हम लोग ईसीपी करके भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एलोपैथी की दवाई एब्सोल्यूट जरूरत है, पर उसके साथ लाइफस्टाइल भी जरूरत है और उसके संग
ECP का ट्रीटमेंट भी करेंगे तो हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। आज यहीं पे विदा लेते हैं, बट इस वीडियो को आप जरूर हर आदमी तक शेयर कीजिए। कोई भी हार्ट का अटैक हो चुका है, उसको पंपिंग कम हो चुका है, उसको बढ़ाने की सोचनी चाहिए। नॉर्मल हार्ट का पावर 60 होता है, इसको बोलते हैं LVEF या EF, इजेक्शन फ्रैक्शन, इट शुड बी 60। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।